भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी भगवान गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि तथा सिद्धि भी उनके साथ रहती है तथा उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणेश जी की एक अनोखी कहानी के बारे में। जी हाँ मित्रों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। हर सुबह गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर भजन गीता में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और बोले, हे माए, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न है। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता, परंतु अगर आप कहे तो मैं कल कुछ मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह ले लूँगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र तथा बहू थी। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए ना। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसियन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी जिंदगी दुखों से कटी है, अब तो जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए, अतः तुम अपने लिए दोनों आंख मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरी बहू व बेटे का भी भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी सोच में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ और, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगोगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप सत्य से प्रसन्न है तो मुझ कृपया करके मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुराते हुए बोले, हे माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु आप तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन, बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा, और पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देना पड़ेगी। फिर भी गणेश जी बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यह सुनकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ और बेटे का कारोबार भी चलने लगा तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो मित्रों, आज की हमारी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।